फजर के वालिद बहुत ज्यादा तनाव का शिकार हो जाते हैं जब इसकी माँ इससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। लोग अपनी सौतेली बेटियों के साथ वो सलूक नहीं करते जैसा तुमने अपनी बेटी के साथ किया है। वो कहती हैं कि जरताज बेगम की बातों ने आपको इतना मुश्तइल किया था कि आप अपनी बेटी से नफरत करने पर मजबूर हो गए थे, और अब जरताज आपको इस हद तक उकसाएगी कि आप मुझे तलाक देने पर मजबूर हो जाएंगी। जैसे जरताज का असल चेहरा सबके सामने आ गया है। जब दादा साहिब ने समरा के बेटे के नाम जमीन की रजिस्ट्रेशन करवाई तो जरताज कहती है कि मैं समरा के बेटे के नाम पर जायदाद का इंदराज कभी नहीं होने दूंगा। फिर उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ जाता है कि वो कितनी लालची औरत है, और फजर के वालिद को भी इसकी हकीकत का पता चल जाता है। अब जब फजर का बाप अकेला बैठा है तो सोचता है कि मैंने अपनी बेटी को बहुत अजियत दी है। वो मेरी अपनी बेटी है। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक कहती है। मैं बहुत कमजोर बाप निकला हूं जिसने अपनी बेटी को इतने बड़े जुर्म में धकेलने की कोशिश की कि इसने अपने ही मरीज को मार डाला। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी बेटी ने क्या सोचा होगा अगर वो सारी जिंदगी इस अफसोस में गुजार देती कि इसने शेर को मारा है। कितना बड़ा जुर्म होता। इसके अलावा इसके वालिद का ख्याल है कि मैंने बहुत बुरा किया कि मेरी बेटी जिंदा थी, इसलिए मैंने घर में इसका मातम किया। मैंने इसे मारा जब वो जिंदा थी। मुझसे बुरा बाप कोई नहीं हो सकता। वो इस कदर तनाव में चला जाता है कि इसे दिल का दौरा पड़ जाता है। अब इमरजेंसी की सूरत में इसे अस्पताल ले जाया जाता है तो यहाँ फजर की माँ शेर को बिलाकर पूछती है, फजर कहाँ है? इसे कॉल करें क्योंकि इसके वालिद को इसकी जरूरत है। इसके वालिद को दिल का दौरा पड़ा है और वो फजर का नाम ले रहे थे। शेर कहता है कि आंटी अब बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं फजर के साथ वहां पहुंचता हूं। जब फजर अस्पताल में होती है तो शेर इसे कहता है कि फजर फौरन बाहर आ जाओ, हमें अस्पताल जाना है। फजर कहती है कि क्या हुआ और क्या हो गया? शेर मुझे बताता है। शेर कहता है हम सब जान लेंगे, जल्दी आओ और गाड़ी में बैठो। तुम्हारे बाबा की हालत नाजुक है, वो तुम्हारा नाम ले रहे हैं, तुम्हें इसके पास जाना है। ये सुनकर फजर परेशान हो गया। वो बहुत रोती है। आखिरकार वो दोनों अस्पताल पहुंच गए। वो कहती है बाबा अब कहाँ हैं? इसकी माँ कहती है तुम्हारा बाबा इमरजेंसी वार्ड में है, वो तुम्हारा नाम ले रहा था। तुम्हारे बाबा को बहुत दुख है कि इसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। फजर कहती है बाबा अफसोस क्यों हो रहा है? ये इसका कसूर नहीं है, ये मेरी गलती थी। अब ड्रामे में ट्विस्ट इस वक्त आता है जब इसका बाबा फजर की अजान कहता है। फजर अंदर जाती है तो बाबा का हाथ पकड़ती है। वो कहती है बाबा अब मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुम्हें जिंदा रहना है। ये सब मेरा कसूर है, मैं शादी के दिन भाग गया था। तमाम मसाइल वहीं से शुरू हुए। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बेबस थे बाबा। अब आखिरकार उसका बाप होश में आया। इसने अपनी बेटी से मुआफी मांगी और उससे कहा कि शेर तुम्हारे लिए एक मुनासिब तोहफा है। शायद मैं गलत हूं, मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूं। तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए।